जब बंद हुआ कंपनी तो लोगों में एक भूखमरी का माहौल बन गया, क्योंकि वेदांता एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश ही नहीं विश्व में उनका ब्रांड है। एक तरफ से एक कार्रवाई हो रही है बिना कोई जानकारी के। हम जो एफिडेविट दिए हैं उसमें कुछ भी अमाउंट देकर आप खाना पूर्ति कर दें। माननीय डीसी साहब को भी कुछ जानकारी नहीं है कि वेदांता यहाँ आई है, क्या लाख रुपया देने से उनकी जिंदगी चली जाएगी? बेवजह 500 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए होंगे, तो वो स्पष्ट करे भाई कि मेरा पैकेज है, तो ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जब से इनकेब इंडस्ट्री यानी कि केबल कंपनी का अधिग्रहण वेदांता ने किया है, तब से हमारे शहर जमशेदपुर में ये चर्चा का विषय बन चुका है। और अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ खबरें सामने आ रही थी कि इनकेब कंपनी के अधिग्रहण के बाद अब कुछ कर्मचारियों के खाते में वेदांता द्वारा पैसे डाले गए हैं। उसको लेकर जो चर्चा है वो गर्म हो गई है। लोगों के बीच में सवाल है कि वेदांता कंपनी जमशेदपुर में अगर इनकेब कंपनी का अधिग्रहण कर रही है तो वो किस तरीके से लोगों को मदद देगा, यहाँ पे विकास कार्य होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो पूर्व में यहाँ इनकेब कंपनी में कार्यरत थे, जो कर्मचारी थे, उनको किस तरीके से वेदांता कंपनी उनका बकाया देगी। अभी हमारे साथ जमशेदपुर के प्रमुख नेता और समाज सेवी शिव शंकर सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि वेदांता अगर जमशेदपुर में आना चाहती तो उससे क्या समस्या, क्या परेशानी है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रमुखता से केबल कंपनी के मैटर को आपने लिया। जमशेदपुर में अभी ज्वलंत अगर कोई मैटर है तो वो केबल कंपनी है, क्योंकि जमशेदपुर के हार्ट ऑफ टाउन में बसा हुआ एक जगह है जिसको कि केबल कंपनी या केबल कंपनी क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कि लगभग उनका अपना क्वार्टर लगभग 1000 क्वार्टर में लोग रहते हैं, और साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ बस्तियां हैं जो कि केबल कंपनी की बस्तियां हैं। केबल कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उसका था कि केबल बनाती थी, वो हाईली कॉस्टली केबल बनाती थी। लेकिन समय के अंतराल में कंपनी बंद हो गई, और बंद हुई तो बहुत कारणों से बंद हुई। और जब बंद हुआ कंपनी तो लोगों में एक भूखमरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल से जैसे तैसे कर जिंदगी आगे बढ़ाए। 1800 एम्प्लॉय उसमें भी कार्यरत थे केबल कंपनी में। तो जो कार्यरत थे वो तो अपने को मान के चल रहे थे कि कोई न कोई फिर से प्रमोटर आएगा। हक की लड़ाई के वो चलते चलते आज 26 साल लगभग हो गया। लोग ये आशा में बैठे रहे कि जो भी प्रमोटर आएगा एक ऐसा पैकेज लाएगा जिसमें कि उनकी जो बकाया राशि है वो बकाया राशि को इंटरेस्ट के साथ उसको देगा, और उसके बाद कंपनी अधिग्रहण करेगा। ऐसा सोच के लोग आज तक वो चल रहे थे, क्योंकि वेदांता एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश ही नहीं विश्व में उनका ब्रांड है। तो ऐसी कंपनी अगर जमशेदपुर सराउंडिंग क्षेत्र में आता है तो यहाँ का भी एक औद्योगिक माहौल चेंज होगा, एक बड़ा लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। हम पहले भी अन्य चैनलों के माध्यम से ये बोले हैं कि कंपनी आती है तो उसका हम सभी लोग बहुत हृदय मन से उसको स्वागत करते हैं। एक व्यवसाय आने से कई परिवार को इसका रोजगार मिलता है। हमने ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं देखा है, सच्चाई तो ये है। अगर उनको ऑर्डर गया है, उनकी गतिविधि कंपनी में हो रही है, वो कंपनी में कुछ अपना बाउंड्री वॉल मेंटेनेंस हो या उनके ऑफिसेस का मेंटेनेंस हो या सिक्योरिटी गार्ड का तो उन्होंने वहाँ स्थापित किया है, कुछ अधिकारी को भी उन्होंने ज्वाइन कराया है, उसके माध्यम से पता चल रहा है कि उनकी गतिविधि केबल कंपनी क्षेत्र में बढ़ी है। आश्रित दो तरह के लोग हैं, आपको मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ इसमें। पहला आश्रित ये लोग हैं जो कि केबल कंपनी में इनकम इंडस्ट्री में काम करते थे और वो रिटायर कर गए। एक बड़ा पार्ट है कि कुछ लोग आज भी उनके पेरोल में हैं, कहने का मतलब उनका जॉब आज भी केबल कंपनी के पेरोल में दिख रहा है कि हम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आज भी हम केबल कंपनी के एम्प्लॉय हैं। खासकर वेदांता के अधिकारियों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि 2 विषय है। एक विषय है कि केबल कंपनी के लोगों का जो बकाया राशि है वो बकाया राशि को आप कैसे सेटल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, जो लोग बचे हुए हैं उनको आप किस रूप में उनको जॉब दे रहे हैं, किस रूप में उनको आप
कंपनी में एडजस्ट कर रहे हैं, ये दोनों विषय पर हम लोग चिंता कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण करने का हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लग रहा है कि एक तरफ से एक कार्रवाई हो रही है बिना कोई जानकारी के। पहले तो है कि आप किसी के अकाउंट में बिना कोई उनसे सहमति लिए आप उसमें कुछ भी अमाउंट या उसके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है। कि कंपनी का जो आरपी जो एक एजेंट होता है, जो बीच के लोग हैं, आरपी तेगरीवाल, उनके द्वारा मांगा गया था कि आप अपना क्लेम जमा दीजिए। लोगों ने अपना क्लेम जमा दिया, वो एक एफिडेविट के माध्यम से क्लेम जमा दिया गया। उसका वो मतलब नहीं था कि हम जो एफिडेविट दिए उसमें कुछ भी अमाउंट देकर आप खाना पूर्ति कर दें। मान लीजिए कि किसी का 100 रुपया का क्लेम बनता है, अगर आप उसको 25 रुपये आज अगर आप भेज रहे हैं, 25 रुपये भी नहीं भेज रहे हैं, शायद 15-20 रुपया के हिसाब से आप भेज रहे हैं, 15%, 7%, 8%, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि आप हर लोगों का अलग अलग हिसाब से आप जो पैसे भेज रहे हैं। तो लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा है। अब क्या है कि आप हमको भेज दिए हैं, लोगों को मन में क्या हो गया, आप हमको जो दिए हैं क्या ये फाइनल राशि है? अगर फाइनल राशि नहीं है तो आगे और क्या मिलना है कि नहीं मिलना है ये भी नहीं मालूम है। आप दिए हैं तो पता नहीं इसके एवज में हमसे क्या करवाएंगे, या तो हमको कंपनी से टर्मिनेट करेंगे, या हम जिस घर में रह रहे हैं उससे बेदखल करेंगे। तो बहुत तरह की चीजें जो लोगों में क्लियर कट नहीं है, क्योंकि आपके चैनल को लोग काफी बड़ी मात्रा में देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि केबल कंपनी अगर चलती है तो मैं व्यक्तिगत रूप में नहीं, जब केबल कंपनी के जितने भी वासी हैं उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इसमें अपना हक को मारकर, उनकी जो गाढ़ी कमाई जो जमा है उसमें हक को मारकर कतई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगभग 4-5 महीना से लगातार ये मुद्दा चल रहा है, पूरा जमशेदपुर में चल रहा है, और खासकर ये केबल टाउन के लिए ज्वलंत मुद्दा है। तो बताइए, हमारा स्थानीय सांसद, विधायक, यहाँ की जनप्रतिनिधि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों चुप्पी रखे हुए अभी तक में, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। आपको तो वेदांता जैसे अधिकारियों को देखिए, उनके पास पावर है, तो पावर के पास लोग दौड़ के जाते हैं। हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम बोल सकते हैं, लोगों के लिए लड़ सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जिसके पास पावर है उसके पास तो लोग आएंगे, बड़े अधिकारी आएंगे, वो अपनी बात को स्पष्टीकरण करेंगे। पिछले दिन आप देखें कि गेट में एक माहौल खराब हुआ, लोगों ने आक्रोशित होकर वहां थोड़ा अपना उपद्रव किया, लेकिन ये उनकी मंशा नहीं है, वो उनकी पीड़ा है। जो लोग वहां गए वो भूखे लोग हैं, वो प्रताड़ित लोग हैं, वो शोषित लोग हैं। जो भी वहां बच्चे गए, बूढ़े गए, आप देख रहे होंगे महिलाएं भी गई, वो उनका जाने का कोई शौक नहीं है। वो लोग अंदर से इतने पीड़ित हैं, इतना दुखी हैं, इतना उदास हैं, उसी भावना से कंपनी गेट पे वो पहुंचे। 25 साल में कभी तो कंपनी गेट में लोग नहीं पहुंचे, लेकिन आप समझिए कि भूखे लोग और कहां जाएंगे। सुनने वाले, न्यायालय सुनेगा नहीं, एनसीएलटी एक आदेश दे दिया, और हम कहां जाएंगे। जब अनिल अग्रवाल जैसे लोग के विरुद्ध में हम कहां जा सकते हैं। हाई कोर्ट सुनेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने लायक हमारे पास उतना फंड नहीं है, बड़े वकील कहां से लाएंगे। ऐसी बहुत समस्याएं हैं जिसका विरोध उस दिन आपको गेट में दिखा। हर हाल में पहले मजदूरों की हक की चिंता पहले करें। दूसरी बात है कि आप स्पष्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी तक वेदांता के कोई बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए हैं, अभी तक कोई आदमी साक्षात रूप में लोगों के बीच नहीं आए हैं, कर्मचारियों के बीच में आए। माननीय डीसी साहब को भी कुछ जानकारी नहीं है कि वेदांता यहाँ आई है। पूरा का पूरा केबल टाउन जो कि कहीं ना कहीं केबल कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसका आगे का भविष्य कैसा होगा? देखिए, भविष्य तो यही तो चिंता है कि हम किसी चीज को बचाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए पूरे जिंदगी आप दे चुके हैं, और अब भविष्य तो वेदांता के क्या होगा। वो तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, जो जिसके घर में एक वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलता है, एक वक्त का चूल्हा नहीं जला। कितने ऐसे दिन हुए कि लोग आधा रोटी खा के भी जिंदगी पार किए,
और उनके प्रॉपर्टी को, उनके जमीन को, उनके घर को, फैक्ट्री को बचा के रखे। ऐसे लोगों पर अचानक अगर आप कोई गलत मंशा से आ रहे हैं तो हमको लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई कंपनी आएगी तभी कर्मचारियों का भी समाधान होगा, जो बकाया राशि का भी चर्चा होगा, और जो प्रमोटर आएंगे उनके लिए भी एक नया उद्योग मिलेगा, एक नया माहौल बनेगा, या इस क्षेत्र में एक औद्योगिक माहौल बनेगा, लोगों को कुछ कारोबार मिलेगा। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आपसे अगर उनके अधिकारियों से बात होती है, जिला प्रशासन से बात होती है, राज्य सरकार से बात होती है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात होती है, तो ये बात आप जरूर रखें कि कर्मचारी जो अपने जिंदगी की गाड़ी कमाई वहाँ छोड़कर बहुत दुख तकलीफ में अपनी जिंदगी को गुजारे हैं, ऐसे साथियों के साथ में कोई अत्याचार ना हो। क्या आज के युग में जो 25-30 साल से आपके सेवा में लगे हुए हैं, आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, क्या लाख रुपया देने से उनकी जिंदगी चली जाएगी? और उनके मन में है कि कल तो आप आएंगे, बचा कुचा जो आपकी संपत्ति है, क्वार्टर है, उसको आप बुलडोजर चलाएंगे, रात में प्रशासन लेके आएंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उनको खाली करवा देंगे। आपसे आग्रह ये लगा कि इसको सामंजस्य बनाकर एक बीच बिचाव का रास्ता बनाकर आगे बढ़े, कि आने वाला समय ये छोटा सा ट्रेलर था कि 25 लोग कंपनी कैंपस में गए, विरोध किए, लेकिन उसके बाद भी बड़ी तैयारी हो रही है। एक बैठक हम जल्दी हम लोग बुलाने वाले हैं, बड़े स्तर पर बैठक बुलाएंगे और सभी जनप्रतिनिधियों को उसमें बुलाएंगे कि अपने वक्तव्य को आप रखिए। नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से मजदूर और उससे डिपेंडेंट जो लोग हैं एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या प्लांट चलाना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट देना चाहते हैं, कितने लोगों को रखना चाहते हैं, हमारे पुराने साथी जो रहेंगे उसको क्या मिलेगा, पुराने साथी जो चले गए हैं उनको क्या मिलेगा, उनकी बकाया राशि कैसे मिलेगी, इन सारी चीजों पर एक स्पष्टीकरण हो। आगे रोजगार को लेकर क्या कुछ करेगा वेदांता, क्या है इस पर? जी बस अंत में आपको इतना ही कंक्लूड करना चाहेंगे कि वेदांता आ रही है तो वेदांता क्या करेगी? कंपनी परमिसेस में कोई प्लांट लगाएगी, कुछ तो उनका विचार होगा। तो प्लांट क्या होगा? लोहा बनाएंगे, एल्युमिनियम बनाएंगे, कॉपर बनाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे, सीमेंट प्लांट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये तो कुछ सोच होगा उनका। बेवजह 500 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए होंगे। तो वो स्पष्ट करे भाई कि मेरा मेरा पैकेज है, इसमें हम ये प्लांट लगाना चाहते हैं, इसमें इतने लोगों को आश्रित लोगों को इतने आश्रित लोगों को हम रोजगार देंगे, कि जो आपकी बकाया राशि है, बकाया राशि को हम कितना दे रहे हैं और उसमें कितना ब्याज दे रहे हैं। जमशेदपुर का 200 एकड़ का जमीन अगर आप ले रहे हैं और साथ साथ पुणे और कलकत्ता जैसे प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, तो ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जब आप 5000 की प्रॉपर्टी को 500 करोड़ में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी अपने जिंदगी का सब कुछ दिए हैं उनको ब्याज दर के साथ में वो उनका हक मिलना चाहिए। और साथ साथ जो साथी अभी उनके आश्रित है कि उनको नौकरी मिलने वाला है, उनको सर्विस मिलने वाला है, उनको भी सम्मानित ढंग से उनको रोजगार मिले। आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड या उनके अधिकारी या उनके और भी कर्मचारी जो लोग यहाँ आ रहे हैं कि उनको हम लोग हरास करें, लेकिन उनको भी ये विचार करना चाहिए कि दोनों एक सामंजस्य की स्थिति पैदा हो, दोनों का एक बीच का रास्ता बने, वार्तालाप हो, एक स्टेज पर हम लोग वार्तालाप करें, 1 2 3 स्टेज करें, उसको अलग अलग फेजों में करें, एक उसके बाद उसको कंक्लूड करें। और हमको बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन को ले जाएंगे। आंदोलन की हो सकता है कि हम आंदोलन केबल कंपनी गेट पर करें, उसके बाद हो सकता है कि जिला प्रशासन के यहाँ करें, जरूरत पड़ेगा तो राज्यपाल महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना होगा, तो हम दल बल के साथ जाएंगे। तो वो एक प्लान करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन कैसे किया जाए। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आने वाले समय में एक बड़ी बैठक होगी, उसमें आपको सबको भी सूचना दिया जाएगा।